बताइए ना, कैसी है वो स्वभाव की? काकी सा, सुधा को हमसे अच्छा कौन जानता होगा। अब क्या बताएं, वो तो ऐसी है कि कमाल है। जहां तक मन ध्यान है, छोरी पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी भी जाने है वो। घर परिवार में कुछ भी अच्छा बुरा करने के लिए पीछे ना हटेगी वो। घर मर लिया होगा, जोड़कर देखोगा तो जुड़ जाएगी। आपने तो हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, अब चलती हूँ। भाभो, आपने उनको सच क्यों नहीं बताया? आप भूल गई क्या कि भाभी के साथ साथ ये सच भी सामने आया है कि सुधा ने उनके गलत काम में साथ दिया उनका और आपको पुलिस स्टेशन पहुंचाया। थारे को समझना आवेगा तो फिर आप समझाओ ना भाभो। छोरी, कब सीखेगी तू, हाँ, कि कब के बोलना है और के नहीं। छोरी जाग के मुंडे से बिना मतलब पटर पटर चोखा ना लगे, समझी? भाभो, अगर हमें से कोई झूठ बोलता है तो आप ही कहती है ना कि झूठ बोलना गलत है, और आज आप ही झूठ बोल रही है, वो भी उस सुधा के लिए जिसने आपको। पहली बात, मैंने सब कुछ नाप तोल कर किया है, और सुधा ने जो भी किया है ना, वो अपने घर परिवार के लिए किया है, अपने बहन के लिए किया है। इसका मतलब कि वो परिवार के लिए कुछ भी कर सके। अंग्रेजी तो उससे आवे ही है ना, इसमें झूठ कहां है, हाँ? और एक बात, झूठ कहती भी, लेकिन किसी के भले के लिए बोला हुआ झूठ 100 सच से भी बड़ो है। माना कि सुधा ने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि उसे सही और गलत का फर्क ना पता है। रे अगर मैं भी उसी की तरह करने लग गई ना, तो उसकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में कोई फर्क ना रहेगा। हर घर में प्रेम विवाह ना हो सके, किसी के भी घर में बेटी क्यों कुंवारी बैठी रहे। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान सबका घर बसे, सबने सुख मिले, शांति मिले। ठीक है भाभो, आपके खटके आप ही जान, मैं तो जा रही हूँ क्लास। गेली है, ना समझ पावेगी। बीननी, वो मीना बीननी के लिए डॉक्टरनी का समय ले लिया के? हाँ बाबू, मेरी बात हो गई है, आज दोपहर 2 बजे तक जाना है। ठीक है, तुम देवरानी जेठानी से आगे चले जाओ। बाबू, वो मीनाक्षी पहली बार डॉक्टर के पास जा रही है। ऐसे में किसी समझदार अनुभवी इंसान का साथ जाना बहुत जरूरी है। मेरी भाभी के साथ तो भैया भी साथ गए थे, और विक्रम भैया तो बाजार गए हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी साथ चले तो अच्छा होगा। बेननी, थारे पियर में तो देवता नाचे होंगे ना, जब थारी भाभी पेट से हुई होगी। तू क्या चाहे कि मैं भी उन्हें नेवता दूं कि हमारे घर आकर नाचो? और डॉक्टर के यहाँ कि पूरी बारात जाएगी, तो यहाँ रुक। भैया मैंने भी तो बाजारी तो जानो है, जाता जाता भी इन्हें दिखा दूंगी। फिर आकर पापड़ भी तो बेलना है मैंने। भाभो, पापड़ों की चिंता आप मत कीजिए, मैं बेल लूंगी, आप जाइए। वो थाने भी डॉक्टरनी के पास ले चलूंगी, तू पापड़ बेलेगी। अरे मारी लक्ष्मी रे, अगर ऊंट कहवे ना कि चलो मारे पीठ पर बैठ जाओ, मैं जयपुर छोड़ाऊं, तो समझ में आवे। बकरी बोलेगी कि हमारी पीठ पर बैठ जाओ और मैं जयपुर छोड़ाऊं, तो बकरी के पीठ पर बैठने वालों बावड़ो, और बकरी तो महाबावड़ी। याद को नहीं तने? जब पापड़ बेलने के लिए थारे हाथ में बेलन दियो, तो बेलन छूटकर ऐसे आंगन में गयो कि यहाँ घूमर नाच तो ही रहे हो।
ना हमारी बेलनी ना ये पापड़ बेलना थारे बस की बात को नहीं है ना। तू रहने दे, मैं आकर ही बेलूंगी। ये हमारा राम जी पापड़ बेलेगी। बाबा साहब, बाबा साहब, अब हमारे काम करने का समय शुरू हो गया है। क्या करना है तू बता बेटा। बाबा साहब देखिए, भाभू जानती है कि मुझे पापड़ बनाने नहीं आते। बाबा साहब आपको मेरी मदद करनी होगी। तो ठीक है, शुरू करें। हाँ बाबा साहब। बाबा साहब वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। हाँ। वर्ल्ड स्टॉप कुक प्रतियोगिता में फॉर्म भरने का समय आज शाम 5 बजे तक ही है। हाँ। इसलिए हमें जो भी करना होगा उससे पहले ही करना होगा, और अभी तो वैसे भी 1:30 बज गया है। चल बिंदी। चलिए। छोटू, तूने देखा उन्हें? उन्हें किन्हें? अरे तेरी भाभी साहब को। मतलब वो कैसी लग रही थी? गुस्से में लग रही थी या फिर उदास लग रही थी? छोटू, छोटू क्या कर रहे हो? भाभी साहब संगत जी आप यहाँ पे? छोटू तुम्हें ना बाबा साहब ने बुलाया है। आज ना हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। ये किताबें भी वहीं रख लेते हैं। चलो। संगत जी आप कौन सा नया खेल खेलने जा रहे हैं? छोटू हमें देर हो रही है ना, चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। अरे पर मेरे बाबा साहब, आज आप कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं? देख छोटू, आज का खेल जो हम खेलने जा रहे हैं वो मजेदार भी है और काम का भी है। अब इसके आगे जो भी है तेरी भाभी तुझे बताएगी। ये रहा हमारा आज का खेल। पापड़ का आटा। पापड़ का आटा? भाभी, पापड़ के आटे से खेलेंगे? आपको पता है भाभी, भाभो ने घर आकर देख लिया ना तो मारा तो जीते जी श्राद्ध करा देंगी। पापड़ के आटे से नहीं खेल सकते भाभी। ऐसा कुछ नहीं होगा चतुरी, बल्कि आज जो हम करने जा रहे हैं ना उसके बाद भाभू में डांटेगी नहीं, बल्कि शाबाशी देंगी। अच्छा? अरे तुम लोग घबराओ मत, अपनी भाभी साहब पर यकीन करो, विश्वास करो। मेरी बात ध्यान से सुन लो। संतोष के आने के पहले हमें ये आटे के पापड़ बनाने हैं, ठीक है? अगर हमने ये काम कर दिया तो समझो सूरज की जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है? और इससे आगे मैंने कुछ मत पूछना, मैं को नहीं बता पाऊंगा। सच? अच्छा, सूरज सा की जिंदगी का सवाल है तो फिर ठीक है, मुझसे तो पहाड़ भी तोड़वा सकते हैं, मैं खुशी खुशी तोड़ूंगी। हाँ, लेकिन हमें ये सब कुछ छुपा के करना पड़ेगा, जैसे वो कठपुतली नाच के वक्त किया था। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही। हाँ सच, कितना मजा आया था ना उस समय। तू, मैं, भाभी और सूरज सा, हम सब मिलके। अरे हाँ भाभी, सूरज सा को तो बताया ही नहीं। मैं अभी सूरज सा को बुला के लाती हूँ। हाँ चतुरी जी, आज का ये काम हमें सूरज जी को बिना बताए करना होगा। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। क्या सूरज सा को भी नहीं बताएंगे? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी जिंदगी का सवाल है तो फिर आप जो कहेंगे हम करेंगे। चलो। हाँ।
हमारी बहू पहली बार माँ बनने वाली है। आप जरा अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि जच्चा बच्चा सब ठीक तो है ना। जी अगर कोई परेशानी की बात हो तो हम अभी से ध्यान रखें। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। आइए आप मेरे साथ आइए। जा बेननी जा। मीना, अगर बच्चा होने तक पदमगढ़ की महारानी बन के पलंग तोड़ना है तो यही मौका है। शुरू कर दे अपना नाटक। आप बैठ सकते हैं। आप और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं। देखिए, ऐसी हालत में आपका खुश रहना आपके स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। हाँ हाँ, बताइए ना। बताओ डॉक्टरनी जी, अब सास की बुराई करने का पाप तो अपने सर ना ले सकूं ना, लेकिन आप हमारे से इतना पूछ रही हो तो बता देती हूँ। हमारी जो सास है ना, वो हमारे को 4 बजे उठाती है सुबह। जैसे मुफ्त की कोई नौकरानी मिल जाती है ना, उससे काम करवा दें, ऐसे ही करवाती है। 12-1 बजे सोने को मिलता है, बस 3-4 घंटे ही सो पाती हूँ। उसके ऊपर से चक्की पीसना, झूठे बर्तन साफ करना, पूरे घर का खाना बनाना, घर का आंगन साफ करना। लेकिन मैं जो भी ना करूँ, लेकिन उसके ऊपर से हमारे को खाना भी रूखा सूखा ही मिलता। ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? अभी मैंने देखा आपकी सास आपकी कितनी परवाह कर रही थी। मुझे तो वो एक अनुभवी और समझदार महिला लगी। आपको क्या? सबको ऐसा ही लगता है। हाँ, एक बात बताओ, सारे हलवे कहीं मीठे होते हैं क्या? एक करेला खा के देखो, अरे से पूछो। लेकिन क्या बताओ आपको बताने से क्या फर्क पड़ता है? आपको हमारी मदद कर देगी। इतनी देर क्यों लग रही है? कोई दिक्कत तो ना है ना? देखती हूँ मैं। अब अगर आप ना हमारी सास को बता दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बस करने जाते ही गधे की तरह हमारे से काम करवाएंगी। पता है आपको? लेकिन सच बताऊं डॉक्टर नीचे, अपने पर होता ना कोई चिंता को नहीं थी, लेकिन अरे बच्चे की चिंता है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सच बताऊं, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो अपनी जान दे दूंगी। लेकिन भाभी साहब, कौन क्या क्या करेगा? मैं इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगा। और मैं ना पापड़ बेलूंगी। हाँ, ये ठीक है। तो मैं ना पापड़ सुखाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और भाभी, आप क्या करेंगी? मैं भी पापड़ बेलूंगी। हाँ। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है भाभी, आपको तो पापड़ बेलना आता ही नहीं, है ना? हाँ, जानती हूँ। 1 मिनट रुको। भाभी साहब, ये क्या है? बाबा साहब, ये रोटी बनाने की मशीन है। किसी ने शादी में दी थी।
आज काम आएगी। इसकी मदद से? कैसे? अरे वाह, सच में बन गया पापड़। अरे वाह भाभी, ये तो जादू हो गया भाभी। कितना अच्छा पापड़ बनाया। देखो ना बाबा साहब, एकदम फटाक से। हाँ, अरे ये तो कमाल की चीज लाई बिन्नी तूने। हाँ, चमत्कार हो गया। इससे तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। चलो काम शुरू करते हैं। संध्या जी ने मुझसे बात तक नहीं की। लगता है बहुत नाराज है मुझसे। इससे पहले कि उनकी नाराजगी और बढ़ जाए, मुझे खुद जाके घर पे उनसे बात करनी पड़ेगी। नाना अठी इंतजार करो। हे मारा राम जी। आइए, अब बाहर आइए। डॉक्टरनी साहब, सब ठीक तो है ना? बच्चा तंदुरुस्त है ना? वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कुछ तनाव और थकान में ज़्यादा नज़र आ रही है। इससे इनका बीपी बढ़ने की आशंका हो सकती है। आप इन्हें थोड़ा आराम करवाइए और कोशिश कीजिए इनसे कम काम लीजिए। और इनके खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ हाँ डॉक्टरनी साहब, पूरा ध्यान रखेंगे। आप वो ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए ताकि कोई कमजोरी ना हो इसे। वो मैं लिख देती हूँ। ये लीजिए, ये दवाइयाँ आप इन्हें दे दीजिए। ठीक है। डॉक्टरनी साहब, फीस? फीस आप बाहर जमा करा सकते हैं। ला मनी दे। नमस्ते। नमस्ते। चल। कहीं संतोष जल्दी तो लौट ना आई। अभी भी इतने सारे पापड़ बनाने बचे, अब क्या होगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।